Hello students. So starting with the next topic of the cyclic code is polynomial operations over GF. देखो in this topic this is nothing new actually, you had already done. मैंने यही operations जो अभी तक हमने डिवीजन करते हुए ऑपरेशन लिखते हुए जैसे हम वैल्यूज़ को लिख कैसे रहे होते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में, बेसिकली दिस GF आई ऑलरेडी टॉट यू, बट क्या है कि दिस इज़ इन योर सिलेबस अलग से, तो दिस इज स्पेसिफाइड डिफरेंट, मतलब यूनिकली अलग से लिखा गया है कि हाँ पॉलिनोमियल ऑपरेशंस ओवर जीएफ. टिल नाउ देयर आर नो क्वेश्चंस एग्जैक्टली ओवर दिस. इसको हम यूज करते हैं साइक्लिक कोड में, बट दिस इज पॉलिनोमियल ऑपरेशंस कि हाउ यू राइट पॉलिनोमियल एंड हाउ यू यूज पॉलिनोमियल्स का एडिशन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन. तो दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल ऑपरेशंस, यही तो होते हैं ऑपरेशंस. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वी आर यूजिंग, एक तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आई मीन कोई भी बाइनरी फॉर्मेट में नंबर होगा. फर्स्टली विल चेंज इनटू पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल में लिखेंगे. उसके बाद हम ऑपरेशंस करेंगे. ऑपरेशन मतलब क्या, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब उस नॉर्मल ऑपरेशन में भी हम ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं, ओवर जीएफ. ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन नहीं सॉरी मतलब टॉपिक में व्हाट वी हैव रिटन इज ओवर जीएफ. जीएफ मतलब गैलोइज फील्ड के ऊपर ऑपरेशन करेंगे. अब गैलोइज फील्ड पिछले लास्ट टॉपिक में स्टडीड, इसका मतलब कोई एक फाइनाइट रेंज होता है. तो अगर GF3 है तो दैट मीन्स हमारे पास आंसर सिर्फ 0, 1 और 2 के टर्म्स में ही आ सकता है. अगर GF5 है तो आई हैव माई आंसर इन फॉर्म ऑफ ओनली 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो दैट इज what we mean over this polynomial operations over GF. सो नाउ टॉपिक इज क्लियर. तो हम एक करके करना स्टार्ट करें. सो बेसिकली दिस इज ऑल यू नो. सबसे पहले कोई fx है और वेरिएबल x के फॉर्म में. यहाँ पर हम x मतलब क्या है, वी आर राइटिंग इट इज इन टर्म्स ऑफ x, और जो हमारे कोफिशिएंट आएंगे वो हमारे सारे GF2 के ही अंदर आने चाहिए. तो दैट मीन्स आई fx को कैसे लिख सकते हैं, f0 प्लस f1x प्लस f2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट fnx की पावर n. अब लेकिन मेरे पास ये जो कोफिशिएंट है ना, ये f0, f1, f2, दीज आर ऑल कोफिशिएंट्स, और ये x क्या है, वेरिएबल्स हैं. ये जो कोफिशिएंट्स हैं इट कैन ओनली नाउ बी अंडर द वैल्यू ऑफ GF2 के रेंज में. और GF2 के रेंज में कौन कौन सा नंबर आता है, 0 और 1. दो ही नंबर लेने हैं भाई, तो दो नंबर क्या होंगे, 0 से स्टार्ट ही करना है. तो 0 और 1 दो नंबर हो गए. मतलब मेरा जो ये f0, f1, f2, fn तक जो वैल्यूज हैं ये क्या होगा, या तो 0 या फिर 1. ठीक है. तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि डिग्री इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट. डिग्री वही होगा ऑब्वियसली ना, जिसके साथ की नॉन जीरो कोफिशिएंट हो, दैट विल बी द डिग्री. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल में क्या है, देयर टू पॉलिनोमियल्स विद GF2 विद डिग्री 1x और 1+x. ठीक है. तो दीज आर जस्ट द पॉलिनोमियल ऑपरेशंस हाउ यू शो. अब जैसे हमने यहाँ पे पहले हमने जनरेटर को भी कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं. तो दिस इज हाउ यू राइट जनरेटर, gx इक्वल्स टू g0 प्लस g1x प्लस g2x स्क्वायर प्लस डॉट gmx की पावर m. सी अब जनरेटर को बेसिकली हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूले में, 1 प्लस समेशन, यानी 1 प्लस समेशन GIPI प्लस p की पावर n माइनस k. दैट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द जनरेटर. दैट इज एक्चुअली द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म जिसको हम यूज करते हैं. वरना बेसिकली जनरेटर को, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ जनरेटर. हाउएवर इन साइक्लिक कोड के ऑपरेशंस में हम जनरेटर को ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे डिजाइनिंग में, अब देखो टर्म्स वो सब बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, कि कैसे लिखना है. बट बेसिकली मोर जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो यही होता है. बट हम साइक्लिक कोड के ऑपरेशन में वी यूज जनरेटर का एक्सप्रेशन एज विच वी आर यूजिंग अर्लियर. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू राइट द जनरेटर. नाउ मूविंग ऑन, आई डायरेक्टली मूव ऑन विद डिवीजन ओनली. एडिशन तुम लोग को पता है क्या करते हैं, जैसे डिवीजन है, हमने डिवीजन भी ऑलरेडी परफॉर्म, बट दिस इज व्हाट इज कवरिंग अंडर द पॉलिनोमियल ऑपरेशंस. ओके. तो क्या करना है हमें, डिवाइड fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस sorry this will be I think yes there are mistake actually, this should be x की पावर 4 and this should be x की पावर 5. quite typing mistake. okay. ये x की पावर 4 होगा और ये x की पावर 5 है ना. फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, gx से. तो नाउ कम ऑन स्टार्ट डिवाइडिंग. व्हाट विल डू इज, सबसे पहले x की पावर 3 है. देखो एक तो सबसे पहले ना, देखो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे कैसे गिवन था, ये 1 के फॉर्म में गिवन है ना. स्टार्टिंग किससे हो रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स क्यूब. बट जब हम डिवाइड करते हैं ना पॉलिनोमियल में, हमेशा यू विल राइट द डिग्री, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका मैक्सिमम डिग्री है, दैट विल बी रिटन इन फ्रंट. देखो यहाँ पे देखो x6 से स्टार्ट करा है और यहाँ पे भी x3 से स्टार्ट करा है. अब देखो उसके बाद यहाँ पे x4 के बाद इतना गैप क्यों है, क्यों, क्योंकि x4 के बाद बेसिकली मेरे पास x की पावर 3, x की पावर 2 और x का पावर 1 तो चलो है, लेकिन दो वैल्यूज मेरे पास है नहीं यहाँ पे. तो मैं उन दोनों के लिए ना स्पेस छोड़ती हूँ. क्यों, क्योंकि अगर फर्दर ऑपरेशन करने के बीच में अगर कुछ ऑपरेशन आता है, मतलब वो फॉर ईजियर
ऑपरेशन मतलब हम ज़्यादा देखने में कन्वीनियंट हो, यू कैन नॉट, मतलब तुम स्पेस ना भी छोड़ो तो भी इट विल वर्क, बस हाँ की वैल्यू सारे लिखने चाहिए तुम्हें। अब देखो एक्स क्यूब से पहले डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब इट विल गिव यू एक्स की पावर 6, फिर एक्स क्यूब देन एक्स विथ एक्स क्यूब इट विल गिव यू एक्स की पावर 4, फिर 1 विथ एक्स क्यूब विल गिव यू एक्स क्यूब, तो लिख दिया। फिर नाउ एक्स एक्स एंड एक्स एक्स, अब देखो इस क्वेश्चन में अभी अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली बस डिवाइड लिखा है और कुछ नहीं लिखा है कि हम कौन सा GF यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट आई विल बी यूजिंग GF2। अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड होता कि GF3 यूज़ करना है तो ऑब्वियसली मुझे ना यहाँ पॉलिनोमियल से भी कुछ रहता। GF अगर 3 होता तो क्या मेरे पास वैल्यूज रेंज क्या होती, 0 1 और 2 के, बट यहाँ पे 0 1 2 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब मेरे पास GF2 है। ओके, तो GF2 है मतलब मेरे पास बस 0 और 1 वैल्यू होगा, तो ऑब्वियसली देखो ना सारे x6 के साथ जितने भी x है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट में बस 0 और 1 है, उसके अलावा कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। तो अब देखो कोफिशिएंट 2 है, आई मीन सॉरी GF2 है, मतलब 1 और 1 का एडिशन क्या होता था GF2 में 0, तो 1 और 1 को कैंसिल कर दो। फिर x5 सिर्फ x5 है और कुछ ऑपरेशन ही नहीं है, तो x5 का x5, x4 भी कैंसिल्ड, x3 ये रहा, देन x और +1 ये लिख दिया पूरा वैल्यू। देन अगेन नाउ x की पावर 5 है तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर विल गिव यू x की पावर 5, देन अगेन x क्यूब और फाइनली 1 इंटू x स्क्वायर विल गिव यू x स्क्वायर। अगेन x क्यूब और x5 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो जाता है ना एक, तो दैट मीन्स वी विल स्टॉप डिवाइडिंग, मेरे पास आंसर क्या आएगा, दैट मीन्स दिस इज द रिमाइंडर। नाउ जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, और अब अगर इसमें हम सब्सटीट्यूट 1 करते हैं तो व्हाट विल यू ऑब्टेन, अगर मैं f1 बिठाऊँ यहाँ पे तो माई वैल्यू विल बी 1। इसका मतलब क्या है कि fx का रूट है 1, दैट मीन्स कि fx 1 है, मतलब मैं x प्लस 1 अगर बिठाऊँ, x इक्वल्स टू 1 पुट करा था ना, तो इस 1 को किधर बिठाएं तो x प्लस 1 विल बी 1 ऑफ माई, अब देखो बेसिकली क्या होना चाहिए था x माइनस 1, इस 1 को इधर पुट करते हैं, बट क्या है ना कि पॉलिनोमियल ऑपरेशंस में, साइक्लिक कोड के ऑपरेशंस में वी डोंट यूज सब्ट्रैक्शन, और द सब्ट्रैक्शन इज गेटिंग replaced with addition only, तो इसलिए विल यूज x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 विल नाउ बी डिवाइडेड विथ दिस होल टर्म, तो अब इसको देखो फिर से डिवाइड करते हैं, सेम डिवीजन ऑपरेशन यूज करना है, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब विल गिव यू x4, 1 इंटू एक्स क्यूब दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, GF2 है अनलेस देखो यहाँ पे फिर से स्पेसिफाइड नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग GF2 ओनली। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, देन आई राइट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़, अभी भी एक्स स्क्वायर इसका डिग्री इस वाले डिवाइजर से बड़ा है, तो मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो आई हैव एज एक्स स्क्वायर एंड अनदर टर्म एक्स, यस। सो नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 1, देन अगेन दिस एक्स प्लस 1, अभी भी एक्स प्लस 1 है, डिग्री सेम है, तो आई टेक वन मोर टर्म और इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1 से, आई हैव ऑपरेशन एज एक्स प्लस 1, सो माई रिमाइंडर इज 0। सो दिस इज हाउ यू ऑपरेट द डिविजन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस using the polynomial operations which we'll be using in cyclic code के further operations में, which we had already used only, so this is the trick that we are using, okay।